रमन सिंह को हम देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं राजनांदगांव सीट के ऊपर। आज वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पिछली बार यहां से अभिषेक सिंह, रमन सिंह के पुत्र, सांसद रहे हैं और अब परिवार के साथ रमन सिंह वोट डालने जाते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में पत्नी वीणा सिंह, बेटे अभिषेक सिंह और साथ में उनकी बहू, ये सभी दिखाई पड़ रहे हैं। वोटिंग के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। राजनांदगांव इस सीट के ऊपर भी वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। सौरभ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, रमन सिंह पूरे परिवार के साथ वोटिंग के लिए निकले हैं। सौरभ, बताएं क्या देख पा रहे हैं आप? सौरभ, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हम देख रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। बताएं, अपडेट दें। चलिए, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। राजनांदगांव सीट के ऊपर भी लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे। अपनी वीणा सिंह भी साथ में दिखाई पड़ रही हैं। राजनांदगांव सीट, जहां से संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भोलाराम साहू से उनका मुकाबला है, कांग्रेस के उम्मीदवार। कुल 2322 मतदान केंद्रों पर राजनांदगांव के इस समय वोटिंग चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति का, हर एक मतदाता का ये अधिकार है और ये कर्तव्य है कि वो वोटिंग करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। और देखें आप, साथ में पूरा परिवार भी दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह, बेटे अभिषेक और उनकी बहू, ये सभी दिखाई पड़ रहे हैं इन तस्वीरों में। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ, मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही हो और आप बता पाएं तो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। रमन सिंह जी को वोटिंग करते हुए हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बताएं, वहां से अपडेट दें। जी, रमन सिंह वोटिंग कर रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। उसके बाद जो है वीणा सिंह जो है वोटिंग करेंगी। उसके बाद जो है अभिषेक सिंह है और उनकी पत्नी भी है। स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। बस कुछ देर बाद जो है वो बाहर निकल जाएंगे, फिर मीडिया से मुखातिब भी होंगे कि किस तरीके से 3 लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतदान के जी बिल्कुल, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी पत्नी वीणा सिंह, इनके साथ में वोटिंग के लिए पहुंचे। और देखिए, अमिट शाही का निशान सबको दिखाते हुए, ये प्रतीक है कि हमने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये प्रतीक है कि हमने अपनी सरकार चुनने के लिए अपना वोट दिया। ये प्रतीक है कि लोकतंत्र में ये अधिकार जो सबको मिलता है और ये महत्वपूर्ण होता है, इसका इस्तेमाल भी उतना ही ज़रूरी है। अगले 5 वर्षों के लिए देश की सरकार चुनने का मौका आपके पास में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उन्होंने वोट डाला और अब उनकी पत्नी वीणा सिंह, वो इस समय वोटिंग कर रही हैं, वोट डाल रही हैं। राजनांदगांव सीट, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, जहां से पिछली बार रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सांसद रहे, अब वो खुद भी, ये देखें आप, अब अभिषेक सिंह को आप देख पा रहे हैं, ये अमिट शाही दिखाते हुए वीणा सिंह जी, रमन सिंह और उनकी पत्नी को आप देख पा रहे हैं। और पीछे अभिषेक सिंह, ये सांसद रहे हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से, वो भी वोटिंग की प्रोसेस में हैं, वोट डाल रहे हैं। अब वोट डालेंगे, तब इसके बाद बाहर जाकर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये कवर्धा से आप आती सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज देश भर की 95 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और ये अब अभिषेक सिंह की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बहू, वो भी इस समय वोट कर रही हैं।
तो पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं रमन सिंह और वोट कर रहे हैं। पिछली बार यहाँ से उनके बेटे अभिषेक, जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सांसद रहे, लेकिन अब की बार पार्टी ने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, नए चेहरे दिए। बीजेपी ने यहाँ से संतोष पांडे पर विश्वास किया, एकदम नए वो चेहरे थे। और अब देखिए पूरा परिवार एक साथ ये अमिट स्याही के निशान को दिखाता हुआ, और हमने वोटिंग की, हमने मताधिकार का प्रयोग किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। ये पूरा परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू, इन सभी ने पहुंचकर वोट किया है। परिवार के साथ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने वोट किया। और पूर्व मुख्यमंत्री की वोटिंग के बाद अब वे बाहर आकर अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त कर सकते हैं। देखना होगा कि वे क्या बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी की जीत की कामना भी करते हैं, लेकिन आज इस समय, इस दौर में डॉक्टर रमन सिंह जो है हमारे साथ है। मैडम, आपने मतदान किया है, किस तरीके से नई उम्मीद देखते हैं आप? है, नई उम्मीद तो है जी, हमेशा उम्मीद बनी रहती है जी, और अच्छा होगा जी। एक आदमी एक आध बार कभी गिरता है तो उठता भी तो है। ये सब परिवार पहुंचे हैं आप लोग। जिस तरीके से विधानसभा में हार हुई थी, क्या लगता है लोकसभा में जीत होगी? हाँ बिल्कुल, लोकसभा में जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे जी। मोदी जी फिर सरकार बनाएंगे जी। हमारे साथ और जो है अभी अभिषेक सिंह जी है, उनसे बात करेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। और देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरा परिवार जो है भी निकले हुए हैं। तो हमारे साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। सर किस तरीके से देखते हैं मतदान हुआ है? 3 लोकसभा में मतदान हुए हैं। तीनों लोकसभा में, खासतौर से राजनांदगांव में, महासमुंद में और कांकेर लोकसभा में मतदान हुआ है। मतदान में उत्साह भी है, लोग बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रुझान भी दिख रहा है। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इस बार राजनांदगांव में फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संतोष पांडे विजयी होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में एक बेहतर रिजल्ट होगा। सर, एक लास्ट सवाल था। आपने ये 4 लोकसभा में आज चुनाव पूरे हुए, पिछले 1 में हुए थे, आज 3 में। किस तरीके का दिखता है बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि आप जो 5 साल के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं, 5 साल बनाम 55 साल की बात की है, और जो 5 साल का काम हुआ है उसकी तुलना हम 55 साल के काम से कर सकते हैं। मोदी जी के काम में न केवल गरीबों के लिए योजना बनाए, 8 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत जैसी योजना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के लिए सुरक्षा के लिए मजबूती प्रदान करने का, ऐसे बड़े काम हुए हैं जो देश की जनता चाहती है। जी। हमारे साथ अभी जो है सांसद अभिषेक सिंह भी है, उनसे भी बात करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे मतदान हुआ है, कैमरामैन लखन शर्मा भी हमारे साथ है। मैडम, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप मतदान डालने आई हैं, क्या लगता है कि बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल, हमारी बीजेपी ही जीतेगी जी। अभी ये अभिषेक सिंह जी की पत्नी है ऐश्वर्या सिंह, उनसे हम बात कर रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, राजनांदगांव में भी और पूरे देश में। तो ऐश्वर्या सिंह का भी कहना है कि जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी है। अभिषेक जी, आपने वोट डाल दिया, सपरिवार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक के जो आंकड़े राजनांदगांव में और बाकी जगह आना शुरू हुए हैं, ये लग रहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारी अंतर के साथ राजनांदगांव एवं अन्य लोकसभा चुनाव में बनने आ रहे हैं। सर, जैसे मैंने पिछले ही आपसे अभी बातचीत हो रही थी, कहा था कि बीजेपी जो है 5 सालों के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर रही है। नहीं, देखिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे देश को भरोसा है और आने वाले समय में ये 23 तारीख को हमको दिखेगा। जी। तो आपने सुना पुनीत कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो सपरिवार, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो जो है बीजेपी की जो है जीत होगी और नरेंद्र मोदी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाई आनंद जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी जी, अभी हमको मतदान जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के परिवार जो पहुंचे हुए हैं, सभी ने कहा है कि बीजेपी की जीत होगी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। उसके अलावा जो है देश में जो है
नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में ऐतिहासिक जीत होगी। तो स्पष्ट तौर पर देखा जा चलिए, तो सकता है पूरे कि किस परिवार तरीके के से साथ रमन सिंह ने वोट डाला और अब जैसा आप देख सकते हैं कि वहां रमन सिंह, उनके बेटे, उनकी बहू ऐश्वर्या, साथ में उनका पूरा परिवार पहुंचा हुआ, पत्नी भी है, बेटी भी दिखाई पड़ी हैं। तो सभी ने वोटिंग की। देखिए, कुछ देर पहले की, कुछ सेकंड पहले की हम तस्वीरें कहें, कुछ मिनटों पहले की, रमन सिंह ने वोट डाला, फिर उनकी पत्नी ने वोट डाला, उनके बेटे ने वोट डाला, उनकी पत्नी ने भी डाला, बहू ने भी डाला। मतलब ये कि पूरे परिवार के साथ रमन सिंह ने पहुंच करके वोट डाला है। और वोट डालने के बाद में जाहिर सी बात है कि सभी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति अपना भरोसा जताया। राजनांदगांव